प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता है कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहेंगे। मैं अपने ज्ञान और शास्त्रों के मुताबिक आपका पूरा मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में हम विचार करते हैं एक जातक की कुंडली में जिसका कि व्यवसाय में प्रतिष्ठा नहीं है, मेहनत करने के बाद भी जितना मेहनत है उतना उसको फल नहीं मिल रहा है और उसका स्वास्थ्य जो है कमजोर रहता है। दर्शकों, व्यवसाय के लिए दो भाव माने जाते हैं। ये दशम भाव है। यहां पर मेष राशि है। आपके कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है। और ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव जहां जीवन साथी का भाव है तो व्यवसाय का ही भाव है। दशम से दशम ये सप्तम भाव पड़ता है। ये सप्तम भाव है, ये दशम भाव है। दशम भाव शीर्ष कोण त्रिकोण है, सम्मान का प्रतिष्ठा का भाव है। यहां पर इस कुंडली में मेष राशि है। आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो कुंडली में दशम भाव और दशमेश पर, यानी ये दशम भाव और इसके स्वामी पर अशुभ पाप प्रभाव होगा तो व्यवसाय में सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी और परिश्रम के अनुसार उसको फल नहीं मिलेगा। दूसरा, इस कुंडली में योग मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, नक्षत्र पीड़ित है। आपकी कुंडली में कोई भी नक्षत्र पीड़ित हो, खास तौर से ये छठा भाव, ये छठे भाव का स्वामी रोग देने वाला है। छठे भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में होगा वह पीड़ित होगा, उससे संबंधित जातक को रोग मिलते हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग किस्म के आदमी को अलग अलग रोग हैं। तो आइए विचार करते हैं, संबंधित कुंडली में आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपकी कुंडली से कोई भी हो, दशम भाव और दशमेश पर पाप प्रभाव होगा तो व्यवसाय में हानि होगी। जातक का जन्म 5 अक्टूबर 1991 सोमवार कृतिका नक्षत्र 4 कृष्ण पक्ष 10 में हुआ। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कमजोर माना जाता है। जन्म के समय पर करक लगन उदय हो रहा था। करक लगन के 9 डिग्री 59 सेकंड है। लगन में गुरु 27 डिग्री 56 लेकर के अपनी उच्च राशि में हंस रोग बना रहा है, लेकिन अस्त है, कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं पर सूर्य 18 डिग्री 20 मिनट लेकर के बलवान अवस्था में, द्वितीय भाव में सिंह राशि में मंगल 18 डिग्री 56 मिनट और शुक्र 13 डिग्री 20 मिनट, बुध 11 डिग्री 40 मिनट लेकर के विराजमान है। छठे भाव में राहु धनु राशि में 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में शनि मकर राशि में है और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी केंद्र में, शनि यहां पर शशक योग बना रहा है और पश्चिम दिश शनि अपने सप्तम भाव में है। पूर्ण शशक योग का उसको प्रभाव मिलने वाला होता है, यह बली होता है। अब सवाल यह है कि लग्नेश का किस तरह से, सम है तो उसी तरह से देता है और शत्रु है तो उसी तरह से देता, लेकिन यहां पर शनि का संपूर्ण शशक योग बन रहा है जो कि एक महापुरुष योग माना जाता है। अब विचार करते हैं एकादश भाव में उच्च राशि में चंद्रमा 60 डिग्री लेकर विराजमान है। जैसे मैंने यहां बताया कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, पक्ष बली चंद्रमा नहीं है, उच्च होने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं छोटी सी ग्रहों की। जातक का जन्म करक लगन में हुआ। करक लगन जो है 12 लग्नों में सभी लग्नों में उत्तम माना जाता है और हमारे ज्योतिष के शास्त्रियों ने, ज्योतिष के विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने करक लगन की उपमा भगवान श्री राम से की है। ऐसा बताया जाता है कि ऐसा जातक बहुत भाविक होता है, परिश्रम करने वाले होते हैं, फल प्राप्ति में उनको देरी से होती है, वो बात अलग है। और किसी ग्रह की प्रभाव स्थिति के अनुसार उसका स्वभाव, उसकी प्रभाव बदली हो जाता है। लग्नेश चंद्रमा एकादश भाव में 60 डिग्री 47 मिनट लेकर के उच्च राशि में, परंतु पक्ष बली कमजोर है। साधारण तौर पर अगर हम विचार करते हैं तो यहां पर धन का विशेष लाभ देने वाला है, विदेश गमन भी बोला जाता है। और सप्तम दृष्टि से चंद्रमा नीच दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहा है, क्योंकि वृक्ष राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, संतान बुद्धि में परेशानी वाली बात आ गई। अब सोचो, जब लग्नेश ही इस तरह से दे रहा है, संतान बुद्धि कम दे रहा है और लग्नेश ही पूर्व प्रभाव में नहीं है, तो आगे क्या होगा।
जबकि सबसे पहले लगन और लग्नेश बलवान होना चाहिए। यह मैं यहीं पे बता देता हूं। लग्नेश का रत्न जातक को गले में धारण करना चाहिए। आगे बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव कुटुंब, परिवार, धन संबंधित, वाणी आदि का भाव है और सूर्य लगन में है। लगन में हमेशा धन की चिंता रहेगी, हमेशा कुटुंब की चिंता रहेगी और सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित है लगन में। वैसे भी सूर्य क्योंकि उष्ण कारक ग्रह है, उग्र ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। आंखों के रोग और सिर पे बाल कम मिलते हैं, जिसमें कि लगन का प्रभाव जिस जातक की सूर्य पर हो उसके आंखों में समस्या और सिर के बाल कम होते हैं। और यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है, अपनी गर्मी से वो नक्षत्र पीड़ित हो रहा है। अश्लेषा नक्षत्र जब पीड़ित हो जाता है तो वायु विकार, लीवर, विटामिन बी, अन्य छाती से संबंधित और नेत्र रोग हो जाते हैं। अब बात करते हैं, सूर्य यहीं से सप्तम दृष्टि से देख रहा है। ये जीवन साथी का भाव है सामने। ये एक विडंबना है। ये क्या हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने एक रचना की है। हमेशा लगन से सप्तम भाव, किसी भी राशि से सप्तम राशि शत्रु राशि होती है। लगन में सूर्य बैठा है सामने, मकर राशि में सूर्य देख रहा है, कहीं ना कहीं जीवन साथी के सुख में कमी का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है मंगल। मंगल करक लगन के लिए त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है। मंगल कर्क राशि के लिए योग कारक माना जाता है। पंचम स्थान में वृश्चिक राशि है। शिक्षा बुद्धि का योग बनता है, संतान का योग बनता है। दसम भाव ये जो महत्वपूर्ण है पूरी कुंडली में, व्यवसाय में प्रतिष्ठा, सम्मान, पिता का सुख का भाव, ये दसम भाव है। आपकी राशि में कोई भी भाव हो आप देख लेना, ये दसम भाव है। इस कुंडली में दसम भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में है। मंगल योग कारक है। द्वितीय भाव में चतुर्दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। शिक्षा संतान में अच्छा देगा और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, कष्ट देगा। लेकिन अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चतुर्थ भाव पर भी देखेगा, सप्तम पर भी देखेगा, अष्टम पर देखेगा। अष्टम पर मित्र राशि को देख रहा है, भाग्य की उन्नति कर रहा है, भाग्य की उन्नति कर रहा है। लेकिन यहीं पर मैं बात बता दूं, मंगल पर अशुभ प्रभाव है। वो अशुभ प्रभाव हम बाद में बताएंगे कि मंगल दसम भाव का स्वामी है, अशुभ प्रभाव है। आगे ग्रहों का देखते हैं फिर आपको बताएंगे। बुध द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है और धन भाव में बैठा हुआ है। धन की हानि, ऐसा जातक धन संग्रह नहीं कर पाता और जीवन भर धन की चिंता में लगा रहेगा, क्योंकि ये खर्च करने का भाव है, ये पराक्रम भाव है। और बुध यहाँ पर धन के भाव में बैठा है, एसबीआई बैंक में बैठा है, तो उस धन को भी पराक्रम की तरीके से ऐसे ही खर्च करेगा, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होगी धन को खर्च करने में। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु छठे भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। गुरु रोकेश है और गुरु साधारण तौर पर अस्त है, क्योंकि गुरु यहां पर हंस योग बना रहा है। हमारे ज्योतिष शास्त्र का ये कथन है, अब लगन में गुरु जब होता है बहुत बलवान होता है और वो सभी दोषों को सफाया कर देता है। यहां पर हंस रोग बना रहा है, लेकिन भगवान सूर्य ने वो हंस रोग को अस्त कर दिया। यहां पर गुरु प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। वृत्त अवस्था में अस्त है। अस्त का मतलब ऐसा समझो जैसे सूर्य छिप गया है, थोड़ा बहुत लाइट रहते ऐसे लाइट, या एक हेलोजन के पास 0 वाट का बल्ब लगा दिया तो उसको प्रभाव ही नहीं माना जाएगा, अस्त है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों एकादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव में है और शुक्र द्वितीय भाव में है। आमदनी के भाव का स्वामी, ये योग आता है। आमदनी के भाव का स्वामी अगर धन भाव में हो तो उसकी 2 ब्रांचें हो जाती हैं। अगर आमदनी के भाव का स्वामी पाप ग्रह है कोई, वह अगर धन भाग में है तो धन की अच्छी स्थिति होती है। और आमदनी के भाव का स्वामी, जिसको 11 का एकादश भाव बोलते हैं, उसका स्वामी कोई शुभ ग्रह होकर के और द्वितीय भाव में बैठा है तो दरिद्रता लाता है। देखो, क्योंकि ये एकादश भाव है। एकादश भाव को
के विषय में ऐसा ही बोला गया है कि उसका स्वामी ये एक किस्म से पाप भाव बोला जाता है। तो एकादश भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है धन भाव में तो दरिद्रता लाएगा। एकादश भाव का स्वामी, मान लिया यहाँ का मंगल का स्वामी मंगल यहाँ होता तो अच्छे योग बनाते, तो धन की कमी का योग बनता है। दर्शकों, शुक्र धन की कमी का तो इस कुंडली में बनता है, लेकिन बाकी सभी कुंडली में शुक्र जो है दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास का कारक ग्रह है। जिसका शुक्र पीड़ित हो जाता है, जिसका शुक्र खराब हो जाता है, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। शुक्र को बलवान और शुभ अवस्था में चाहिए समाज में रहने के लिए, वो एक अच्छा होता है। और शुक्र लक्ष्मी है द्वितीय भाव में, वैसे भी कहीं ना कहीं से पैसे वो शुक्र दे देगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि अष्टम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव में शशक योग बना रहा है, बिल्कुल अपनी राशि में है, पश्चिम दिशा में बली होता है। शनि बलवान स्थिति में शशक योग पूरा बन रहा है, महापुरुष योग का उसको अच्छा फायदा हो रहा है। दर्शकों, परंतु अष्टमेश है। ज्योतिष में बोला गया है कि जो भी महापुरुष योग बना रहा है कुंडली में, वो छठे, आठवें, 12वें का स्वामी ना हो। बात आ गई ना खराब। जो भी महापुरुष योग बना रहा है, चाहे गुरु बना रहा है या बुध बना रहा है या शुक्र बना रहा है या शनि बना रहा है, कोई भी जो महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग है, मंगल से बनता है, गुरु से बनता है, बुध से बनता है, शनि से बनता है, शुक्र से, वो अगर छठे, आठवें, 12वें का स्वामी है तो उसमें कमी ला देता है। इसी तरह से शनि भी यहां पर कमी लाएगा, क्योंकि अशुभ प्रभाव देगा। और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, अष्टमेश है। दर्शकों, छठे भाव रोग का भाव है, कम समय वाले रोग देता है। अष्टमेश जो है दीर्घकालीन योग देता है। अष्टमेश दीर्घकालीन योग देता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पीड़ित है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्य की हानि हो रही है। शनि की सप्तम दृष्टि लगन पर है, रोगी बना रहा है। शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, वहां पर तुला राशि है, भूमि मकान का अच्छा सुख दे रहा है। इसके अतिरिक्त शनि की केंद्र प्रभाव, कोई भी ग्रह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर 75% प्रभाव डालता है, तो ये प्रभाव 75% हो जाता है। 75%, ये पूर्ण दृष्टि का प्रभाव 100% है, लेकिन ये प्रभाव 75% प्रभाव हो जाता है, और 75% प्रभाव कम नहीं होता। तो यहां पर प्रतिष्ठा की हानि कर रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु छठे भाव में है, साहसी बनाता है। छठा भाव में पाप ग्रह बड़ा साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर दसम भाव में है, यहां पर 100% प्रभाव राहु का आ रहा है। 100% प्रभाव राहु का आ रहा है। यहां पर 75% शनि का हो गया, और राहु का 100% प्रभाव हो गया, अधिक पीड़ित हो गया। 2 ग्रह से दसम भाव पीड़ित हो गया। राहु सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक। राहु नवम दृष्टि से यहां पर मंगल को भी देख रहा है, और मंगल दशमेश है, मंगल दसम भाव का स्वामी है, राहु से मंगल भी पीड़ित है। इस प्रकार राहु से दसम भाव भी पीड़ित है, और दशमेश मंगल भी पीड़ित है, और शनि से दसम भाव पर भी अशुभ प्रभाव है। तो प्रतिष्ठा सम्मान कहां से मिलेगा? व्यवसाय में हानि का योग बनता है, और परिश्रम के अनुकूल कोई नहीं मिलता। जहां पर मैंने आपको इस कुंडली में बताया है, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर आपके इस भाग पर, इस दसम भाव पर अशुभ प्रभाव जैसे राहु का है, या और कोई अशुभ प्रभाव जो ग्रहों का है, ये भाव पीड़ित है, इसका स्वामी पीड़ित है, तो आपको व्यवसाय में परिश्रम के अनुरूप इजाफा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, आपको सम्मान में, प्राप्ति में दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वादश भाव में खर्चा अधिक कराएगा, पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, सुख में दिक्कतें आएंगी।
छठी 7 दृष्टि से यह दे रहा है, रोग दुश्मनों पर शमन करेगा, लेकिन हमेशा रोगी रहेगा। और 9 दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, हमेशा रोगी रहेगा। दर्शकों, मंगल दसम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में हो जाता है, द्वितीय भाव कुटुंब का भी भाव है, ऐसा माना गया है कि ऐसा जातक बहुत ही कम खाना खाता है और इसकी माता ऐसे जातक का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी वह माता में ही दोष निकालता रहता है, ये मंगल का। और फिर राहु से पीड़ित हो गया तो ऐसा जातक माता के दोष निकालने वाला होता है। अब विचार करते हैं, हमारे जो 2 नक्षत्र पीड़ित हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पीड़ित है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शनि द्वारा पीड़ित है, शनि अष्टमेश है, शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। वात, पित्त, विकार, नेत्र रोगी, सिरदर्द, हृदय रोग, बीपी, टाइफाइड, पेट की गैस, गठिया, जॉइंट्स पेन आदि उसको समस्या आती है। अश्लेषा नक्षत्र, क्योंकि यहां पर दृष्टि और सूर्य की अश्लेषा नक्षत्र कई पीड़ित है। वायु विकार, लीवर, विटामिन बी, अन्य छाती से संबंधित रोग और नेत्र रोग होने की संभावना रहती है। ये जातक इसी तरह से पीड़ित हो रहा है। आपका कोई भी नक्षत्र पीड़ित होगा, उसी नक्षत्र पीड़ित होने से उससे संबंधित रोग देंगे। आपने ये देख लेना है कुंडली में, ऐसा नहीं है कि इसी में बता दिया था, नहीं। आपका रोग का स्वामी या जिस तरह से शनि अशुभ है, कौन सा नक्षत्र आपका पीड़ी है, उसी से संबंधित आपको रोग होंगे। जातक की महादशा, राहु की महादशा 3, 8, 9 से 27 तक चल रही है। और महादशा में राहु की शुक्र की अंतर्दशा में जब शनि की प्रत्यंतर दशा आई 4/1/2003 से 16 जुलाई 2023 तक, तो शनि ने अपना प्रभाव देना शुरू कर दिया। यानी ये जातक जनवरी से ही पीड़ित है और जुलाई तक ऐसे पीड़ित रहेगा, अधिक रहेगा। उसके बाद गोचर का कुछ समय परिणाम आएगा और इसकी दशा हो जाएगी तो राहत मिलती चली जाएगी और दवाइयां भी काम करने लग जाएंगी। अब बात करते हैं उपाय की। दर्शकों, शनि पीड़ित कर रहा है, शनि के लगातार उपाय करने चाहिए, क्योंकि दशाओं का चक्र चलता रहता है। कोई भी महापुरुष योग अपनी जगह पर है, लेकिन उससे संबंधित दशा में महापुरुष योग का कोई विचार नहीं है। दशाओं की गिनना आधा का आधार पर है। तो शनि का उपाय करना चाहिए। सूर्य से गुरु अस्त है, रोजाना सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए ताकि गुरु से मिले। और मंगल राहु का जो अंगारक योग है उसकी शांति करानी चाहिए। और शुक्र भी पीड़ित है राहु की नवम दृष्टि से, तो भोखंड योग की भी शांति करानी चाहिए। चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए और मंगल का उसको रत्न धारण करना चाहिए। शनि सूर्य का आपस में प्रभाव है, शनि और सूर्य का विषयोग जो बन रहा है उसकी शांति करानी चाहिए। ये पितृदोष हो जाता है, यानी जातक को पितृदोष शांति करानी चाहिए। पितृदोष शांति करा करके मंगल और राहु की शांति करे, शुक्र और राहु की शांति करे और चंद्रमा का रत्न धारण करे और सूर्य और शनि की भी शांति करे, तो उसको दवाई के साथ फायदा होगा। ये क्रम चलता रहेगा। जैसे 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 अशुभ दशाएं आएंगी, शनि आएगा, शनि इस जगह को देखेगा, कहीं से भी देखेगा, इस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को गोचर में जब भी देखेगा, जब भी उसको पीड़िता वही प्रभाव देगा। इसलिए शनि के उपाय हमेशा अपनी अनुकूलता के आधार पर करने चाहिए और जब इस प्रकार की दशाएं आती है तो उसमें खास ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको दसम भाव और दशमेश पीड़ित उसके विषय में आपको ज्ञान मार्गदर्शन कराया। व्यवसाय की हानि होती है और नक्षत्र जो भी नक्षत्र हो वह पाप प्रभाव पीड़ित हो तो उससे संबंधित रोग देता है। इस बालक की कुंडली में इसी तरह से ये योग बना है। मैं समझता हूं कि आपका मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि आपका मार्गदर्शन हुआ है और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करना, दोस्तों को शेयर अवश्य करना। जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शन वास्तविक कुंडली के उदाहरण दे करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े और मेरे भी चैनल की आगे ग्रोथ हो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, आपको मालूम है मैं हर वीडियो में बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर। यहाँ पर काल शब्दोष पितृदोष पूजा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जरूरत है आपको संपर्क करने की जो चाहता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, लगन कुंडली लिखता है,
निचोड़ कर देता है 25-30 पेज लिख करके, और उसमें पूरा मार्गदर्शन आपका हो जाता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक की राह आसान के लिए वर्कशॉप करके भेजता है, कोई पीछे नहीं हटता। वैसे भी छोटे मोटे जवाबों का ऋषि ज्योतिष आपको बता देता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी का भी मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।